हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज आपके साथ हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक टॉपिक दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू सीबीएसई एज वेल एज ऑफ आईसीएसई स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कार्टेशियन सिस्टम के अंदर आपके पास ये टॉपिक है। क्लास 10th के लिए ये एक्स एक्सिस है, इधर लेफ्ट साइड के अंदर एक्स डैश विच मींस द नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स, अपर पार्ट में वाई और वाई डैश। जहां पर ये दोनों एक्सिस मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। एंड द कोऑर्डिनेट्स मींस किसी भी पॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट करना कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितना है, उसको बोलते हैं किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। सपोज यहां पर हम इनकी वैल्यूज ग्राफिकली प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3। So you can see on the right hand side of x axis यानी जो horizontal axis है उसके right hand side को पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव वैल्यूज, और जो वर्टिकल लाइन मींस y एक्सिस है उसके अपर पार्ट को हम देते हैं पॉजिटिव वैल्यूज और लोअर पार्ट को नेगेटिव वैल्यूज। अब किसी भी पॉइंट को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं, सपोज दिस इज द पॉइंट, सो आई विल टेक अ परपेंडिकुलर हियर एंड हियर। So you can see the distance on x-axis of this point is 3 units and on y-axis it is 2 units. So the coordinates of this point are 3, 2. यानी हमेशा जब आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे the value of x will always be first and then the value of y. ऑर्डर्ड पेयर के तौर पे लिखा जाता है। ऑर्डर क्या है, इसका सिस्टम क्या है, यानी पहले वैल्यू आपने x की लिखनी है फिर y की, और इसका एक स्पेशल नाम है वैल्यू ऑफ x का, एब्सिसा। y का स्पेशल नेम है ऑर्डिनेट, डबल एस ABSSICA, एब्सिसा ऑर्डिनेट। और इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट। अब यहां पर आपने देखा कि भाई हमने ये जो डिस्टेंस लिया है ये ऑटोमेटिकली दिस इज पैरेलल टू y and this is 2, तो वैल्यू 2। this is parallel to x, so this is x। तो जो x के पैरेलल डिस्टेंस है उसको x कोऑर्डिनेट बोलेंगे, जो y के पैरेलल है उसको y कोऑर्डिनेट बोलेंगे। सो ये आपने सिस्टमैटिकली समझ लिया। अब इसी में क्या खास बात है, जब हम एक्सिस बोलते हैं तो देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सिस। one spelling is AXIS and another is AXES. When I say coordinate axis means x and y both, तो ये यूज करेंगे, और अगर सिर्फ x एक्सिस या सिर्फ y एक्सिस तो AXIS means singular and this is plural। तो अब आपके टॉपिक क्या है इसके अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, वन इज डिस्टेंस फॉर्मूला, अनदर इज सेक्शन फॉर्मूला। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला मींस किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे लेते हैं हम। एक और खास बात इसमें बता दें, डिस्टेंस लेने से पहले, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर आपको सपोज करना है सो वो हमेशा इस फॉर्म का होगा। मींस द वैल्यू ऑफ y means ordinate will always be 0 on x-axis, or any point on y-axis will be of the form 0, y. Means the abscissa will always be 0 on y-axis. y-axis पर abscissa की वैल्यू 0 होगी, x-axis के ऊपर ordinate की वैल्यू 0 होगी। These are the forms.
यानी वैल्यू कुछ भी हो सकती है 3,0, 0,5, 0,-1। तो जहां पर वो पॉइंट है ऑन y एक्सिस उसके अकॉर्डिंग, ऑन x एक्सिस इसके अकॉर्डिंग। सो अब बात करते हैं आपके साथ डिस्टेंस फार्मूले एंड सेक्शन फार्मूला की। सो डिस्टेंस फार्मूला यानी हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, किन्हीं दो पॉइंट्स का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें। सपोज देयर इज वन पॉइंट A एंड अनदर पॉइंट इज B इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस सपोज। सो हमने इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये डिस्टेंस AB फाइंड आउट करना है। सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट आर x1, y1 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स को सपोज कर लेते हैं x2, y2। सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज AB इज इक्वल टू अंडर द रूट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है, लेकिन ये बना कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपेंड। मैंने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर और यहां से इसके ऊपर, यहां से इसके ऊपर और ये एंड एक ये। नाउ यू कैन सी दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल A, B and C. Now just see, this length is total y2 and this length is y1. So BC is equal to y2 minus y1. अगर इस लेंथ की बात करें, this total length is y2 and this length is y1. So this remaining is y2 minus y1 and AC. Now you just see, from here if I take this distance is x2 and from here this distance is x1. So AC will be x2 minus x1. Means in a right angled triangle I know the two sides. Now using Pythagoras theorem, AB square will be equal to AC square plus BC square. Or I can say that the value of AB will be under the root AC square plus BC square. And what is the value of AC? That is x2 minus x1 whole square. And what is the value of BC? That is y2 minus y1 whole square. अब इसकी खास बात और क्या है, आपने देखा मैंने यहां पर पहले y2 minus y1 लिखा था, यहां पे x2 minus x1. So you can interchange. क्यों? Because addition is commutative. A plus B और B plus A both are same. एक और खास बात इसी के अंदर, अगर आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे भाई मैंने y2 पहले लिखा या y1 पहले लिखा, so you can write y1 minus y2 whole square plus x2 minus x1, no problem, the value will remain same. कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां पर चेंज करना चाहें इसको x1 minus x2 तब भी वही आंसर आएगा, इसको y2 minus y1 तब भी वही आंसर आएगा, और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लें, the answer will remain same. अब डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड क्या बात पूछ सकते हैं आपसे, किस टाइप के क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड आ सकते हैं कि सपोज आपको दो पॉइंट्स या एक ट्राइंगल दे दिया और उन तीनों के वर्टिसेस यानी A, B, C. Vertices means those points where these lines meet, means the corners of any of the figure are called vertices of that figure. So A, B and C, suppose vertices दे दिए, I'm taking them as x1, y1, वहां पर आपको कुछ वैल्यूज दी होंगी जैसे 2,3, -3,4, 7,5. तो अगर वो वैल्यूज दे दी गई हैं तो उन वैल्यूज का यूज करते हुए आपसे से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे प्रूव दिस ट्राइंगल इज स्केलिन ट्राइंगल. वी नो दैट स्केलिन ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल द साइड्स आर डिफरेंट. सो यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AB, BC, CA और AC and the length of all these will be different. So distance formula से आप length find out करोगे, distance between A and B.
तो लेंथ निकल जाएगी, और अगर दे आर डिफरेंट देन दैट इज अ स्केलिन ट्रायंगल। कोई अगर आपको कहता प्रूव दैट दिस इज आइसोसेलेस, तो एनी ऑफ द टू साइड्स विल बी, यू हैव टू शो दैट एनी टू साइड्स आर इक्वल। और अगर इक्विलेटरल कहते हैं तो यस यू आर करेक्ट, आपको ये तीनों साइड्स इक्वल शो करनी पड़ेंगे। आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अब इसी चीज के अंदर आपको प्रूव करने के लिए कह सकते हैं प्रूव दैट दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, बिकॉज फिगर नहीं गिवन है, आपको सिर्फ वर्टिसेस दे रखे हैं। तो अगर आपको यह प्रूव करना है कि तीनों वर्टिसेस किसी राइट एंगल्ड ट्रायंगल के हैं, तो आपको क्या शो करना है वहां पर कि किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आए। सो कैसे चेक करेंगे भाई, आपने डिस्टेंस फाइंड आउट किया, अब आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है उसमें, उसका स्क्वायर करके देखें बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है या नहीं। अगर इक्वल है देन इट इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और अगर इक्वल नहीं आता है तो इट इज नॉट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसी में एड ऑन कर देते हैं प्रूव दैट इट इज आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो अब दो कंडीशंस शो करनी है, यानी एक तो दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और दूसरी बात दैट उनका पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करना जरूरी हो जाता है। अभी ये तो बात होगी ट्रायंगल्स की, और अगर आपको कह दिया जाए कि भाई क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सो मान लीजिए प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम के हैं, चार वर्टिसेस दे दिए, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं ए बी सी और डी। सो व्हाट यू हैव टू शो, यू नीड टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी। बट आप सोचते होंगे कि सर रेक्टेंगल में भी तो इक्वल होते हैं, तो मुझे क्या पता चले कि ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। तो एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, पहली बात, बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल। सो यहां पर इतना दिखाने से यह प्रूव हो जाता है दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि अगर ये रेक्टेंगल भी हुआ तब भी तो पैरेललोग्राम है। अगर आपको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आ जाता है तो ये आपको प्रूव करना है, इसके बाद you need to show that the diagonals are also equal। तो यानी you have to show that AC की लेंथ BD के भी इक्वल है। पहले ये दो पार्ट और फिर ये पार्ट प्रूव करके आप शो कर सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है। ऐसे ही स्क्वायर और रोम्बस, रोम्बस एंड स्क्वायर, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, every square is a rhombus, but every rhombus is not a square। तो अगर आपको रोम्बस शो करना है तो आपको दिखाना है कि AB इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, चारों साइड इक्वल आ गई, यू कैन से दैट दिस इज अ रोम्बस। लेकिन अगर स्क्वायर शो करना है तो नेक्स्ट स्टेप आपको AC इज इक्वल टू BD भी शो करना होगा, बिकॉज स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। So ये आपके पास few questions are there, so try them। If you are not able to solve any of the such questions related to the distance formula, you can send me the message and definitely I will help you out। So next concept आपके पास इसी में दूसरा concept क्या है, section formula। Section formula, so we'll discuss this section formula also। What section formula says, let me clear this। सेक्शन फॉर्मूला क्या चीज है, व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन का मतलब होता है किसी लाइन को किसी पार्ट्स में डिवाइड करना। सपोज यू हैव दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी, लेट द कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 एंड x2 y2। नाउ there is another point, suppose P, which divides this line in the ratio m is to n। So हमने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब मैंने यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। नाउ यू कैन सी, मैं मान लेता हूं लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर x, y, which we need to find out in this case, जो हमें यहां पर find out करने हैं। So
we need to find out the value of x and y in terms of x1 y1 x2 y2 and m is to n. ये given है हमारे पास, या अगर हमें रिवर्स में भी जाना होगा the method will remain same. अब देखिए ध्यान से, both these triangles have 90-degree angle and these angles are also equal. They are called corresponding angles. And in any of two triangles, if two angles are equal, then the triangles are similar to each other. And if these triangles are similar, this point is A, this is P, let's take it as M and N. So triangle APM is similar to triangle PB and N. If they are similar, it means AP by PB is equal to PM by BN is equal to AM by PN. Now AP by PB is M by N. ये रेशियो गिवन था हमें, AP was M and PB was N. PM by BN, PM this. अब आप इस लेंथ के बारे में फाइंड आउट करना चाहते हैं. See, this total length is y, you can see, and this is y1. So this is y minus y1. Similarly, this total length is y2 and this is y2 minus y. So PM is y minus y1 and BN is y2 minus y. And here AM, you can see this is total x. This length is total x from here. And this is x1, so this is left with x minus x1. Similarly, this total length here is x2 and x2 minus x. So the value will be x minus x1 by x2 minus x. Now, if I do the cross multiplication of first two, m into y2 minus y is equal to n into y minus y1. If I'll open my2 minus my, ny minus ny1. I'll take this ny1 to this side and my to this. So this will become my2 plus ny1 is equal to ny plus my. I need to find out the value of y. So my2 plus ny1 upon m plus n is equal to y. Similarly, if I'll take this and this, I'll get mx2 plus nx1 by m plus n is equal to x. अब हाउ टू रिमेंबर इट, ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है. यू विल नॉट बी आस्क्ड एनी क्वेश्चन ऑन दिस. आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला. सपोज दिस आर 2 points A and B and this is point C and the coordinates are x1 y1 x2 y2 and the ratio is m ratio n. Just to remember, make this figure and what you need to do, you have to multiply m on this side or n on this side. If you are finding the value of x, so multiply with the abscissas m into x2 plus n into x1 by m plus n. This is the easier way to do it. And similarly, if you are finding the ordinate, do it with the ordinate only. M multiplied with y2. So m y2 plus n y1 upon m plus n. So this is section formula for today. I am just leaving this concept with you. If you have any questions related to both these concepts, do message me. I'll definitely help you out. Thank you very much.